Hello dear student, today we are discussing class 10th chapter number 8 introduction to trigonometry। अब ट्रिग्नोमेट्री ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पास फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है। बाकी आप जो भी टॉपिक आपने देखे हैं क्लास 9th के अंदर, वह कुछ ना कुछ टॉपिक का कुछ पोर्शन 10th क्लास में थोड़ा एडवांस होकर रिपीट होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 से ही इंट्रोड्यूस होता है। हम सुनते जरूर है क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री, और इसका एक ऐसा एनवायरमेंट बना हुआ कि लगता है कि ये बहुत हेवी टॉपिक है, बहुत ही भारी टॉपिक है, यानी हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। वेरी इजी टॉपिक, कंसेप्ट से पढ़ो। और दोज स्टूडेंट हु वांट टू टेक साइंस इन क्लास 11, उनको तो ये सब टॉपिक जो है उनका बेस है, आत्मा है, समझ लो आप क्लास 11 की। तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इस टॉपिक को। देखो क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि अब जैसे हमारे पास अब बहुत सारी साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर विदाउट ट्रिग्नोमेट्री दैट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। क्लियर। अब बेसिकली नाउ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास काम आता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का तो फर्स्ट काम जो है हमारे पास, ये जो होता है रिलेशन है। किस किस में ट्रिग्नोमेट्री क्या कराता है कि हमारे पास एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन बनेगा ये फाइंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, वो पूरा बेसिक हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन 8.1 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 6 फंक्शन है, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, बाकी SINE पूरी स्पेलिंग होती है, फिर ये कोसेकेंट होता है, फिर टेंजेंट होता है ना। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही याद रखना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। 6 फंक्शन आर देयर, 6 फंक्शन आर देयर, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सी, अब इन 6 फंक्शन को बुक में हो सकता है किसी भी ऊपर में अरेंजमेंट दे रखा हो, बट आप इसको एज इट इज याद रखो। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक एज इट इज याद रखने के बहुत सारे बेनिफिट है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, तब यही सीक्वेंस आपको काम आएगी। टेबल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तब भी यही सीक्वेंस आपको काम आएगी। सो इट्स माय रिक्वेस्ट दैट आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको इसी सीक्वेंस में याद करो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर आते हैं। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक तो है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूं। इसका अंदर एक फॉर्मूला हमारे पास काम आता है, एक्सरसाइज 8.1 वी आर स्टार्टिंग में, ज्यादा बेसिक पे नहीं जा रहा हूं, बट आपको जितना बता रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, है ना, इतनी इससे ज्यादा आपको नहीं जरूरत है। लाइक सपोज दिस इज वन राइट एंगल ट्राइंगल, एंड वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू दैट दिस ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। बाकी ये सारे फंक्शन कहीं काम नहीं आएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल इज मस्ट। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो यहां पर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो तो मैंने बता दिया, बट व्हाट इज दिस सिंबल, दिस इज नोन एज अ थीटा। थीटा इज बेसिकली व्हाट, थीटा इज बेसिकली व्हाट, थीटा इज अ एंगल। अब हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्यूट एंगल होंगे, इट मे बी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90 व्हाटएवर। अब यहां पर हम एंगल तो नहीं लिख सकते बिकॉज हमको नहीं पता कि अभी क्या एंगल है, तो उन एंगल के प्लेस को उनको रिप्लेस करके हमने थीटा लिख दिया। तो इट इज बेसिकली अ एंगल, थीटा हमारा एंगल है, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नाउ दिस इज ट्राइंगल ABC, वी कंसिडर इट इज ट्राइंगल पॉइंट A, B एंड C। अब देखो इनका कोई रेशियो होता है, इन सबका कोई ना कोई फिक्स रेशियो है। लाइक दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ये वाली जो लाइन होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन थीटा, व्हाट थीटा यू आर टेकिंग। अगर आप एंगल यहां पर कंसीडर कर रहे हो देन परपेंडिकुलर आपका यहां होगा, आप एंगल यहां कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर आपका यहां होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा और स्टडी करेंगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद। तो दिस इज अवर इनिशियली वी आर कंसिडरिंग दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस। क्लियर। सो दिस इज अवर बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। अब देखिए इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
है ना। एक तरीका ये है। अब बच्चे इतने एडवांस हो गए कि हमको सिखाते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, पापा बीड़ी पीते, हाँ हाँ बेटा। तो बच्चे इतना एडवांस हो गए। तो इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, और भी बहुत सारे मेथड, आई नो इट, बट वो वीडियोस में बताना जरूरी नहीं है। PBP अपॉन HHB, क्लियर। सो अब बेसिकली P इज नॉट अ पंडित और बद्री प्रसाद, ऐसा कुछ नहीं है। P का मतलब क्या है? P डिनोट्स परपेंडिकुलर, B डिनोट्स बेस, H डिनोट हाइपोटेनियस एंड दिस B डिनोट बेस, यू नो दैट। अब ये हमने लिखा है, इसका मीन क्या है? इसीलिए मैंने बोला था कि दैट ट्रिग्नोमेट्री को आपको सीक्वेंस से ही पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री को सीक्वेंस में पढ़ने का बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट इज दैट कि ये सेक्शन हमारे को इजीली याद हो जाएगा। कैसे? दिस वन इज साइन, उसके बाद कोस, ये टेन, देन ये हमारे पास चालू हो जाता है कोट, ये हमारा सेक, और ये हमारा कोसेक। मतलब क्या? दैट इसका मतलब ये दैट साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और सिमिलरली मैं इनका रेसिप्रोकल साथ में ही लिख रहा हूं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो हम आइडेंटिटी में लर्न करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देन कोस थीटा आपका हो जाएगा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का रेसिप्रोकल आप देख रहे होंगे, कोस के नीचे क्या आ रहा है? सेक, तो सेक थीटा आपका हो जाएगा H बाय B। द लास्ट वन दैट इज साइन कोस, और हमारा आ गया टेन थीटा। तो टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा आपका क्या होता है? P बाई B। तो टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोट थीटा, वो क्या हो जाएगा? B अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 फॉर्मूलाज है, आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीक्वेंस याद है और पंडित बद्री प्रसाद याद है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना इजी। अब देखिए हम इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहां पर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि परपेंडिकुलर चेंज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वो कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन के अंदर। Okay, without wasting much time, we are moving to the exercise 8.1. This is question number 1, where it is given that in triangle ABC, which is right angle at B, triangle ABC में B कहां? B जो है वो हमारा 90 डिग्री एंगल है, और हमारे को दो साइड की लेंथ दे रखी है। The AB is 24 सेंटीमीटर, the BC is 7 सेंटीमीटर। तो आपको साइन ए कोस है और साइन सी कोस सी फाइंड करना है। अब यहां पर थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? A और C लिख दिया। तो क्या है ये? What is A, what is C? कंफ्यूजन होता है हमारे को यहाँ पर। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना कंफ्यूजन को। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, जो हमने क्लास 7th और 8th में ही पढ़ लिया है। दैट इफ राइट ट्राइंगल इज देयर और हमारे को दो साइड पता है, आर यू एबल टू फाइंड द थर्ड साइड? दैट इज वेरी इजी, वी ऑल नो दैट। सी हाउ। लेट कंसिडर दिस इज अवर राइट ट्राइंगल। ये हमने राइट ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल नहीं बन सकते, तो वो तो बी हमारा यही बनेगा। ए और सी अब नहीं आ सकते। अब ए को आप कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हो। हमने ए को यहां कंसीडर कर दिया, सी को यहां कंसीडर कर दिया। ए एंड सी हमारे याद है। क्लियर? नाउ अब पहले हम चलो बाद में बात करते हैं इसकी। ए बी फाइंड कर दिया, दैट ए बी इज 24, देन बी सी इज 7। हाइपोटेन्यूज हमारे को फाइंड करना है। यूज द हाइट इन ट्राइंगल ABC बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 576 प्लस 49, व्हेन यू विल एड इट यू विल गेट 625। अब 625 का अंडर रूट क्या होता है? दैट इज व्हाट? 25। सो AC हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड द AC इज 25। C, अब हमारे को फाइंड करना साइन A और कोस A। जब यहां पर A लिखा हुआ है, इट मींस थीटा हमारा जो बन रहा है वो इस पोर्शन पर बन रहा है, तो मैंने यहां मार्क कर दिया दिस इज अवर थीटा। अब थीटा यहां पर बनने से क्या हो जाएगा? आपका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा बेस बन जाएगा।
मतलब जैसा नॉर्मल होता वही। हाइपोटेनियस विल नेवर चेंज, वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, थीटा के अपोजिट साइड, थीटा के जो अपोजिट है दिस इज अवर परपेंडिकुलर, क्लियर। और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है दिस इज फिक्स, दिस इज हाइपोटेनियस। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा ये मत समझना कि ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है, इट डिपेंड्स दैट वेयर इज योर थीटा, क्लियर। नाउ सी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमारे को साइन ए और कोस ए फाइंड करना है, ठीक है। इट इज वेरी इजी, साइन ए फाइंड करना है। अब साइन ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, हमारे को तो फॉर्मूला यही बनेगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हमारा थीटा यहां है मतलब ए यहां पर लिखा हुआ है ना, ए यहां लिखा हुआ है मतलब थीटा यहां बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25, तो साइन ए कितना आ गया हमारा 7/25। सिमिलरली हमारे को फाइंड करना है कोज ए, कोज ए हमारा क्या है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25, so we get sin A cos A. It is easy. Now one more thing is there, sin C and cos C. इसके लिए मैं आपको फिगर थोड़ा सा अलग बना के बता रहा हूं, फिगर में कोई चेंजेस नहीं है। A B C, दिस इज अवर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 25 है एंड 24 है। बट जब आपने C कंसिडर किया है, जब आप C कंसिडर करोगे तो आपका थीटा यहां नहीं बनेगा, आपका थीटा कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। उसे क्या चेंजेस हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और इधर वाला हमारा बेस बन जाएगा, ये चेंज आ जाएगा। समझ में आया कि भाई साइन ए और साइन सी में डिफरेंस क्या है। व्हेन यू आर टेकिंग साइन सी तो थीटा आपका यहां है, तो थीटा यहां होने से क्या फर्क पड़ा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया, ये तो हाइपोटेनस है, ये जो साइड बची वो बेस बन गया। ये डिफरेंस यहां मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने दिमाग में बिठा लिया है कि यही परपेंडिकुलर है, भैया कुछ भी हो जाए हम तो परपेंडिकुलर इसी को ही लेंगे, तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, है ना। परपेंडिकुलर और बेस जैसे इंटरचेंज हो रहे हैं, इट मस्ट बी क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉट एवर बी द थीटा, उसके अपोजिट साइड जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो अब यहां पर देखिए साइन सी, फॉर्मूला साइन सी का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन सी कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज व्हाट नाउ 24, और हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि 90 डिग्री हम शिफ्ट नहीं कर रहे, वो तो हमारा फिक्स का फिक्स है। सिमिलरली कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस सी हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज बेस, बेस ये नहीं है, अब बेस हमारा यहां चला गया विच इज व्हाट 7/25। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन प्लीज कमेंट। In question number 2 it is given that find tan P minus cot R and figure is given in front of you. अपने को फाइंड करना tan P minus cot R, और इस टाइप का एक फिगर दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं है मतलब वी आर कंसिडरिंग दिस इज परपेंडिकुलर, आपको पता ही चल गया कि परपेंडिकुलर कैसे डिनोट करते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर आ गया है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे को ये QR फाइंड करना पड़ेगा। अब QR फाइंड करने का वही रूल, हमारे को सबसे पहले PGT यूज करनी पड़ेगी। हाउ वी विल यूज इट, इन ट्राइंगल PQR। अब PQR ट्राइंगल में यूज करो, आप क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, और बेस के प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, QR स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बिकॉज हाइपोटेनस जो होता है वो इन दोनों का सम, स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जब भी निकालनी है तो हमेशा माइनस होगा, ठीक है। तो QR कितना आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144, तो QR इक्वल्स टू √25 विच विल बिकम्स 5। 25 का √ कितना होता है 5 सेंटीमीटर, तो हमारा QR आ गया हमारे पास 5, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब देखिए पहले आप tan P फाइंड करो, फिर cot R फाइंड करो, ठीक है। तो tan P हम फाइंड कर रहे हैं, साइन कोस tan, और ये हमारा होता है cot। तो tan का फॉर्मूला होता है, समझना इस चीज को, tan P की जब बात कर रहे हैं, मैं फिगर इधर शॉर्ट में बना देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या फिर यहां पर तो चल जाएगा। ये हमारा थीटा यहां पर,
इस फिगर की अभी जरूरत नहीं, कोट आर में हम फिगर चेंज कर देंगे। टेन पी थीटा हमारा यहाँ है, थीटा यहाँ है तो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस ये बन गया। क्लियर, बिकॉज हम पी ले रहे हैं। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन पी परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, 5/12 ना। बेसिकली दिस इज नॉट अ एक्चुअल वैल्यू, हम इनके साथ क्या करते हैं, के कोई वैल्यू लेते हैं, 5k 12k, बट वो k to k कैंसिल हो जाएगा। सो इफ यू विल नॉट राइट तो भी चलेगा, 5k/12k बेसिकली यही आंसर आएगा, 5k/12k है ना, बिकॉज 5 उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बेस हमारा 5 नहीं है। उस 5 को हो सकता है किसी k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, बिकॉज दिस इज रेशियो, तो रेशियो में वो चलेगा वो। देन हमारे को बात करनी है कोट आर की, कोट आर कितना आ रहा है, इसके लिए हम फिगर चेंज कर देते हैं। आर क्यू एंड दिस इज पी, इससे चेंज करने से क्या चेंजेस आ जाएगा, बस थीटा हमारा यहां हो गया और कोई चेंजेस नहीं है। दिस इज अवर पी, दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ओके, कोट का फॉर्मूला लुक एट देयर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट आर कितना आ जाएगा, बेस कितना है हमारा 5 एंड परपेंडिकुलर कितना हमारा 12। ओके, हमारे पास 10p भी आ गया, हमारे पास कोट आर भी आ गया है। वी नीड टू फाइंड 10p माइनस कोट आर। 10p माइनस कोट आर हमारे पास आ चुका है। 10p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/12, कोट आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/12। When we will solve it, we will in question number 3 it is given that sin a equals to 3/4 और हमारे को जो फाइंड करना वो है cos a and tan a। अब देखिए sin a दे रखा 3/4, इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया है कि राइट एंगल कहां पे है कैसा है। क्लियर, तो हमारे को देखना पड़ेगा कि राइट एंगल कैसा है। तो हमने 3/4 साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने जो ऊपर न्यूमरेटर जो आ रहा है उसको p एज्यूम कर लिया और डिनोमिनेटर जो आ रहा है उसको h एज्यूम कर लिया। हमने एक फिगर बना लिया, आइडल फिगर जैसा होता है, और उसमें परपेंडिकुलर को 3 ले लिया और हाइपोटेन्यूज को 4 ले लिया। तो अगर इस कंडीशन को देखो तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपने 3 और 4 कंसिडर किया है तो a आपका यही होना चाहिए। बिकॉज क्यों, बिकॉज a के सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 3 है। अगर आपने a और c की लेबलिंग चेंज कर दी है तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज साइन a के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर लिया है हमने। क्लियर, तो हमारा 3 यहां पे आ गया। अब देखिए हमने पीजीटी से इसको सॉल्व कर दिया, ट्राइंगल एबीसी इक्वल पाई, पीजीटी हमने यूज किया इसको, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फॉर्मूला यूज कर दिया। हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस पता नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सिंप्लीफाई किया तो बेस हमारा आ गया √7, बिकॉज 16 माइनस 9 7 आ जाएगा √7। बुक में हो सकता है आपको यहां पर के लेकर भी किया हो, यू कैन टेक के, नहीं लेते हो तो भी चलेगा, बिकॉज वो रेशियो में वैसे भी वो कैंसिल होना है। नाउ सी, इतना पोर्शन हो गया है। नाउ इट इज वेरी इजी दैट वी नीड टू फाइंड cos a। cos का फॉर्मूला दैट इज व्हाट b/h। बेस हमारा कितना है अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज व्हाट √7। अब यहां पर a ही दे रखा है तो थीटा हमारा यही कंसिडर होगा, इसलिए वो घुमाने वाली बात है ही नहीं। बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर यहां बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी दैट विल बी व्हाट √7/4। एंड सिमिलरली वी नीड टू फाइंड tan a, वो हो जाएगा हमारा p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू कैन चेक इट, tan थीटा इक्वल्स टू p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा √7 है, तो दैट विल बी व्हाट 3/√7। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट प्लीज कमेंट मी। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन 15 कोट a इक्वल्स टू 8। तो कोट a क्या हो जाएगा हमारा 15 अपॉन में आ गया 8/15। अब फॉर्मूला देखिए कोट का क्या होता है, साइन कोस tan कोट यानी b/p, b/p, b नीचे पहले बाद में p, b/p का मतलब क्या हो गया बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस हमने देखिए, अगर जब हमारे को यहां पर a दे रखा है तो हम a यहीं ले तो बेटर है, ताकि a के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 15, बेस हमारा 8। अब पीजीटी से हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। हमने फाइंड कर लिया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 289, और 289 किसका अंडर रूट होता है, 17 का। क्लियर? सो हमारे पास ये कितना आ गया, हमारे पास ये 17 आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अब देखिए साइन ए निकालना है। साइन ए कैसे निकालेंगे, P बाय एच। तो साइन ए हमारे पास कितना हो गया, P इज 15 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 17, 15 बाय 17। देन वी नीड टू फाइंड सेक ए। सेक इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी सेक इज व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहां पर एच आ रहा है बिकॉज साइन कोस टेन कोट फिर सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, लुक एट देयर, 17, बेस कितना है 8, तो दिस विल बी व्हाट 17 बाय 8। तो ये हमारा आंसर हो गया है। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन दैट इफ sec theta equals to 13 by 12 then find all other trigonometric ratio, trigonometric function। अब सेक के अलावा जो 5 हमारे पास अलग रेशियो बचे हुए, उनका आपको एंगल, उनका आपको रेशियो क्या आएगा वो फाइंड करना है। देखिए अब यहां पर सेक थीटा दे रखा है ना, यहां पर सेक ए दे रखा है ना सेक सी दे रखा है। क्लियर? सेक थीटा गिवन है, तो थीटा हम कंसीडर कर लेंगे जहां पर हम ए लेते हैं, वहां पर हमने थीटा कंसीडर कर दिया। उससे क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यहां परपेंडिकुलर आ गया। तो अब ये 13/12 है। अगर आप सेक का फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है h बाई बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा 13 है, वो लग दिया। इट इज नॉट अ 13, वो 13 का रेशियो है ना। वो 13 को हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई करना हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, किसी बुक में k से मल्टीप्लाई कर हो, बट हम k का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी हमारा आंसर आ ही रहा है। तो क्यों जबरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ा दी। 13 बेस हमारा 12 बेस ले, तो इट मीन्स हमारे को ये BC फाइंड करना, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हमने पीजीटी यूज कर ली, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीजीटी। हाइपोटेनस इज 13, बेस इज 12, P की वैल्यू नहीं पता है तो P के वैल्यू प्लेस पे हमने BC लिख दिया। 13 स्क्वायर 169, 12 को उधर शिफ्ट कर दिया 144, 169 माइनस 144 दैट इज 25, और 225 कितना होता है 5। तो BC हमारा आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस फिगर के अंदर BC हमारा कितना आया है 5, BC 5 आ चुका है। अब साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये। परपेंडिकुलर ये क्यों है, उसका रीजन है बिकॉज यहां पर सेक थीटा दे रखा था, तो थीटा हमने यहां कंसीडर किया है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 5 बाय 13। cos theta base upon hypotenuse, it means 12 by 13। tan theta perpendicular upon base यानी 5 by 12। cot theta is what, base upon perpendicular, base upon perpendicular यानी 12 upon 5। and cosec theta will be what, hypotenuse upon perpendicular, which will be what, 13 by 5। So this is question number 5। So we have done a basic of trigonometric ratio। आपको trigonometric ratio का मैंने पूरा बेसिक समझा दिया, trigonometric function क्या क्या होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया, एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 we have done। If you are getting any doubt related to this topic, प्लीज कमेंट मी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को, एंड इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय।